नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एसबीआई कार्ड, हमारा एसटीएफएल का टॉप पिक पहले से ही बना हुआ है, जब ये 500-600 के लगभग था। दोस्तों, बात की जाए एसबीआई कार्ड में तो अपने आप में ही एक यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके पहले एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो हमें क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था। और क्यों? तो इनके प्रोमोटर ने अपने स्टेक को ऑफलोड किए थे, तकरीबन 5% स्टेक। और दोस्तों, मैंने उधर पे ही आपको बताया भी है, सिखाया भी है कि देखिए, जिनको बेचना है वो बेच के निकलेंगे, लेकिन हाँ, हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि उधर पे मैंने क्लियर कर दोस्तों एसबीआई कार्ड को ऐड करने की सलाह दी थी। और आप देख सकते हैं कि आज हमें एसबीआई कार्ड में तेज़ी देखने को मिल रही है। टेक्निकली कितना तेज हो सकता है और अभी क्या मौका निकल चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप होल्ड करते हैं तो क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दोस्तों इसका टारगेट अपग्रेड कर दिया है। क्या बताया है बिजनेस मॉडल को लेके और टारगेट्स को लेके, इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बस 2 वीक पहले की बात है। आप देख सकते हैं क्लियर कर दोस्तों, मैंने कम्युनिटी में इस बात को अपडेट कर दिया था कि ऐड एसबीआई कार्ड। दोस्तों, मैंने कोई किंतु परंतु नहीं बताया था, इतना बताया था कि इसको ऐड करना है। और दोस्तों, ये जो कॉन्फिडेंस मुझे फील होता है, जो पब्लिकली बोलता हूँ, ये कैसे फील होता है? दोस्तों, ये फंडामेंटल से फील होता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी प्राइस से किसी स्टॉक को जज मत करिएगा, वरना आप हमेशा एक गलत रणनीति सेट करेंगे। हमेशा उसे क्वालिटी से जज करिए। जैसे मैंने बताया कि इनके टेक सेल के बाद कमजोरी आई थी, लेकिन वो दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आई होप दोस्तों आपने ग्रैब किया। अगर नहीं किया तो क्या करना चाहिए और क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, आज तो हमें बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 5% का अब दिखाई पड़ रहा है। बीच में दोस्तों ये 900 के लगभग भी आ चुका था, और उधर से बाउंस बैक कुछ अच्छा खासा ये दिखाई दिया है। 979 के लगभग ये दिखाई दे रहा है। और दोस्तों एग्जैक्टली एक जो इंपॉर्टेंट, जो पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है 1000 के लगभग, उसके ओर जा रहा है। अब देखना बनता है कि हाँ, ये तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता है, क्या है टेक्निकली इनके फंडामेंटल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेक्निकली ब्रेकआउट कब देगा और फंडामेंटल्स क्या इंडिकेट करते हैं, टारगेट्स क्या है दोस्तों, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं कि सीधा आईसीसी जो डायरेक्ट है, बहुत ही टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म दिखाई पड़ती है भारतीय बाजार की बात की जाए। ऑफकोर्स विदेशी बाजार की बहुत सारे अदर हमें टॉप ब्रोकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में दोस्तों आईसीसी डायरेक्ट का भी बहुत ही अच्छा खासा नाम दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कर दिया है, बाई रेटिंग दे दिया है स्टॉक को, और इट हैज़ प्रेडिक्टेड अ रैली ऑफ 16.21% फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज विद टारगेट प्राइस ऑफ 1100 पर शेयर फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप देखें तो पर एनम में दोस्तों 1100 का टारगेट बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है दोस्तों कि ये टारगेट भी ध्वस्त होगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा बताता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो 1100 का टारगेट पर शेयर इन्होंने बता दिया है। आगे दोस्तों अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड इज़ अ मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी and provides a unique opportunity to participate in high potential credit segments with strong profitability। जैसे दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि हाई पोटेंशियल पेनिट्रेशन दिखाई पड़ता है कहाँ पे, इनके क्रेडिट सेगमेंट में, और अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती हैं। और दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने ये भी आशा जताई है कि उनके जो प्रॉक्सी ऑफ फास्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट हैं, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, जैसे कि एसबीआई आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ग्रुप में आती है। इट बिलीव्स एसबीआई कार्ड वुड पोस्ट हेल्दी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ ऑफ 45% CAGR इन FY21 टू FY23 ई। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 21 से लेकर 23 में इनके पैट के अंक का 45% है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और इनके अकॉर्डिंग दोस्तों ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स का 5.9% उम्मीद है। और ROE की बात की जाए 25%, जो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग होती है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे टॉप ब्रोकर का भी यही मानना है कि इनके अंदर इमेंस ग्रोथ है। और पैट की बात की जाए, आपको पता है कि इनके रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्सेस हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो अगर आप कभी भी इनके एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है कि एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, तो उधर पे दोस्तों आपको एक मोटी फाइन लगाई जाती है, और इनका प्रॉफिट दोस्तों उससे काफ़ी बढ़ जाता है। और इसलिए गाइस आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें भयंकर तेजी देखने को मिली है। आज के अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें 928 लगभग दिखाई पड़ रहा था। आज के लोग की बात की जाए 935, और दोस्तों इसने 985 के लगभग हाई आने की कोशिश करी थी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 50% से ऊपर हमें डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज अगर आप देखें 14 लाख जो शेयर है दोस्तों, 14,73,964 ये ट्रेड हो चुके हैं। और डिलीवरीज जो डिमिट में आए हैं कितने हैं, 7,96,000। मतलब ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा परसेंटेज है, और जिसकी वजह से हमें इन फ्यूचर दोस्तों और भी रैली संभव दिखाई पड़ती है। तो गाइस अब मेरी माननी जाए तो मैं क्या सोचता हूँ इस स्टॉक के बारे में, आप देख सकते हैं ये तो ब्रोकर का मानना है, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना कुछ रहता है। बिकॉज मैं भी अपना रैशनल दूंगा कि मैं इसको लेके अगर बाई बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ। अगर आप देखें दोस्तों 500 के लगभग ये स्टॉक आ चुका था,
इनके आईपीओ हो चुके थे फ्लॉप, और इधर पे जो इन्होंने हाई लगाया था, क्यों लगाया था, तो भाई इन स्टेक सेल की बात थी, ये दोस्तों बाद में समझ में आया और किसी को पता नहीं होता है। अगर आप मार्केट की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों 90,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी दिखाई पड़ती है। फेस वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 10 के लगभग, मतलब अगर आप देखें तो फेस वैल्यू दोस्तों अपने आप में ही ये आशंका बताती है कि कल ये कंपनी अगर 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप बनेगी तो ऑफकोर्स कभी दोस्तों स्प्लिट कर सकती है और आपको ऐसे भी रिवॉर्ड दे सकती है। तो इस बात को आप नोट कर चलें। अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई कंपनी आने वाले कल में मुझे बोनस स्प्लिट देगी तो ऑफकोर्स दोस्तों बोनस तो रिजर्व और सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हाँ फेस वैल्यू की बात की जाए 10 के लगभग है, जो आज नहीं तो कल जरूर देगी। इंडस्ट्री पे इसे काफ़ी महंगा दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट मार्केट लीडर है, इस बात को आप जरूर नोट करके चलें। पिछले कुछ समय से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनके जो एफ के स्टेक है इनमें काफ़ी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर का स्टेक काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ रहा है, चूँकि अपडेट नहीं है, मैं देख रहा था कि अपडेटेड फॉर्म लाऊं, लेकिन दोस्तों आज को पता है कि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो नहीं वैसे अगर आप देखें तो ये अपडेट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस देखें तो 69.46% हमें प्रोमोटर्स के पास दिखाई पड़ता है स्टेक, और 5-6% हमें इनके एफ का स्टेक देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। म्यूचुअल फंड ने भी दोस्तों अच्छा खासा माल दबोच के रखा है। और गैस क्यों नहीं रखेंगे, बिकॉज आपने देखा कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी यही मानना है कि इनके अंदर इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है, और 25 का आरओई ये अपकमिंग 3 साल में जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस 3 साल की बात की जाए तो भाई इतनी मंदी थी, उसके बावजूद भी दोस्तों 23 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। अगर आप देखें आरओई रिटर्न ऑन एसेट जो कि 5% बढ़ने की आशंका है, और दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट रहेगा, क्यों, तो एक मीन्स मैं कमेंट देख रहा था कि सर ये डेप वाली कंपनी है, तो भाई फिनेंस वाली कंपनी के ऊपर कर्ज रहता है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो इसको मत देखें, इसको देखें कि कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी के बारे में बताना उतना ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको ग्रोथ ही बता देगा कि कंपनी का ट्रेशन क्या है, एकदम सुपर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके पहले जो इनके कार्डियल के जो आर्म थे, जो इनके स्टेक सेल देखने को मिले थे, उन्होंने 17 में निवेश किया था, 8.5 गुना पैसा किया, उसके बाद निकल गए। तो यही होता है, निवेशक देखते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। अगर आप भारत में क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को देखें, क्रेडिट कार्ड को खासकर, तो अपने आप में ही बहुत ही यूनिक बिजनेस दिखाई पड़ती है। यस यूपीआई भी पेनिट्रेट कर रहा है मार्केट को, लेकिन क्या दोस्तों यूपीआई आने से जो यूके के यूएस में जो कार्ड और जो बैंकिंग होते हैं खत्म हो गए? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, वो रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। तो इधर पे आप देखें तो इनके प्रॉफिट भी मल्टीफोल टाइम्स बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 गुना हो चुके हैं, मतलब ये रेवेन्यूज भी जनरेट कर रही है फ्रेंड्स, और इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि सारे एनालिस्ट लोग में 84% जो एनालिस्ट है उनका कॉमन मानना है कि आप इसमें चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। और इस साल के एंड की बात की जाए तो टिकट टाइप जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उधर पे दिखाई जा रहा है कि लोअर साइड पे ये 1000 के लगभग रह सकता है, जो अपने आप में ही इधर से 7% अब दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है, इसको दोस्तों चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप हायर साइड की बात की जाए 1300 के लगभग दिखाई पड़ता है। अगर दोस्तों स्टेक सेल नहीं होता तो मुझे पक्का यकीन था कि इस साल के एंड तक ये 1500 प्लस जा सकता है, चूँकि दोस्तों होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाई पड़ती है। और गाइस आप देख सकते हैं टेक्निकली बात की जाए तो इधर पे अगर आप देखें तो एकदम ओवरबॉट जोन पे था, एकदम भाग ही रहा था। तो उधर पे मुझे थोड़ा लगा था कि कंपनी में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि चलो भाई इधर पे ऑफलोड होगा। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस है अच्छा खासा तकरीबन 15-17% टूट चुका था, उसके बाद रिवर्सल देखने को मिली बहुत इनके बाद, उसमें वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है। अगर आप मैकडी की बात की जाए तो वैसे तक कि हिस्टोग्राम के जो बार है दोस्तों वो छोटे छोटे बन रहे हैं, इसका मतलब इन फ्यूचर थोड़ी और तेज़ी संभव हो सकती है। और आज का जो कैंडल बना है अ काइंड ऑफ मोरोबोसो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इधर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेलर्स डोमिनेट हो गए थे बाय द बायर्स, तो इधर पे जम के बाइंग हुई है। और अगर आप देखें तो इधर पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है माल दबा के बैठ सकते हैं। नहीं है दोस्तों तो 1000 के ऊपर का स्टॉक है 1100 का लगभग, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और वेट कर रहे हैं तो 950 का वेट कर सकते हैं। और कभी आपको 900 के लगभग मिले दोस्तों दबोच लीजिएगा, और कभी आपको मीन्स उससे नीचे मिले तो तब सोचना ही नहीं है। उधर पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, जहाँ पे आपको खोने के लिए बहुत कम कुछ है, पाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो इधर पर रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी भी यूज़ करिएगा और लॉन्ग टर्म तक ऐसे जेम को दोस्तों होल्ड करिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि आपको करना है कि एकदम बाई एंड कंटिन्यू करिए, या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपके पास बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस बहुत सारे हैं। लेकिन ये दोस्तों से मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ती है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा फिर से करेक्शन अगर आता है तो पैनिक मत हो जाइएगा। इसने प्रूव किया है कि ये दोस्तों क्यों हमारा एसटीएफ का टॉपिक बना रह सकता है। अगर कल गिरता है तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, ये उन्हीं के लिए है जो कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। नहीं कॉन्फिडेंस है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर आप 3 साल होल्ड करते हैं, 4 साल होल्ड करते हैं, तो मुझे एक स्प्लिट की भी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे एक स्प्लिट भी
ओपिनियन मुझे फील होता है कि चलो भाई ये उम्मीद है कि हो जाएगा, और उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटल ग्रुप से बिलोंग करे, तो अपने आप में एक मोट बिजनेस है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ह्यूज पेंटेशन है तो आपके पास है, एकदम माल दबा के बैठ सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।